सर, may I come in? यस। अरे सना, आओ बैठो। हेलो सर। थैंक यू सर। क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। और एक बात सुनो, क्या बात है, आजकल ऑफिस कुछ कम कम आ रही हो। सर एक्चुअली मैं कहीं और भी जॉब कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा, समझ गया। अरे भाई, अगर कोई सैलरी का मामला था तो बता देती, बढ़ा देता। और एक बात सुनो, ये दो जगह तुम रिपोर्टिंग कैसे करोगी? नहीं सर, मैं किसी अखबार के लिए काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक कंपनी है, वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। भाई थी, अब तो छोड़ चुकी हो ना? नहीं, अब फुल टाइम करूँगी। ये मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? तो क्या ये तुम अपना प्रोफेशन छोड़ रही हो? जी सर। लेकिन क्यों? तुमने इतनी मेहनत की, अपनी प्रोफेशन को लेकर इतनी जज्बाती थी, और फिर तुम्हारा मकसद ये सब अचानक, ये तुम कैसे छोड़ सकती हो? इसका जवाब तो शायद मैं आपको ना दे सकूं, लेकिन मेरा मकसद अपनी जगह मौजूद रहेगा, बस उसको पूरा करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला किया है? जी बिल्कुल, मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। अब तुम फैसला कर ही चुकी हो, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जब भी कभी दोबारा ये प्रोफेशन में ज्वाइन करना हो तो मेरे ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। क्या हो रहा है? कुकिंग कर रही हूँ। क्यों, आज तुम खुद क्यों खाना बना रही हो? कुक नहीं आई क्या? आई थी वो, उसकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा जाओ अपनी बच्ची का ध्यान रखो, आज मैं कुकिंग कर लूँगी। अच्छा किया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, आज कहीं जाने का मूड नहीं हो रहा था, सोचा कि घर पर ही आराम कर लूँ। हाँ, कभी कभी घर में भी आराम करना चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब? मुझे नहीं पता मेरे घर वाले कहाँ हैं, और अगर कहीं है भी तो मुझे नहीं मालूम। आई एम सॉरी निम्रा, मैंने तुम्हारा पूरा मूड खराब कर दिया ना। तुम कितनी खुश आई थी। नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मूड की, तो मेरा मूड तो आज बहुत अच्छा है। अच्छा, किससे मिलके आई हो? है कोई जिससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अम्मी, क्या सोचा आपने? किस बारे में? मैं आपसे कल भी बात कर चुकी हूँ। और मैं कल ही तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मुझे खुशी होती है अगर आप मेरी खुशी में शरीक होती। यानी तुम फैसला कर चुकी हो। अब मेरे शरीक होने या न होने से
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सच है, ये सच है कि मैं फैसला कर चुकी हूँ, लेकिन आपके शरीक ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मेरे बगैर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर सकती है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी और बहुत जल्द आपकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। हेलो अदनान, आपने कहा था ना कि आप दोनों सूरतों में मेरे जवाब का इंतज़ार करेंगे। अम्मी को तो मैं मना नहीं सकी, लेकिन आपसे कोर्ट मैनेज करने के लिए तैयार हूँ। जब आप कहें। खुदा हाफिज़। आओ भाई, आओ। From today onwards, you're the queen of the house. अभी तक ये घर मुलाजमों के रहमो करम पे था, आज से तुम्हारे हवाले। तुम चुप क्यों? नहीं तो आपकी बातें सुन रही हूँ। मुझे लगा तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्या सोच रही थी? कुछ भी। मैंने इतनी उदास दुल्हन कभी नहीं देखी, जिसकी मुस्कुराहट से भी उदासी झलक रही हो। क्या तुम शादी से खुश नहीं हो? अपनी मर्जी से शादी की है, खुश क्यों नहीं होंगी? प्लीज सना, यूं रोकर मुझे गिल्टी फील तो ना कराओ। I'm sorry, बस अम्मी का ख्याल आ गया था। और अम्मी को तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है। वो तुम्हारे साथ वही सब कुछ कर रही हैं जो उनके साथ उनके पेरेंट्स ने किया था। इसीलिए तो उन्होंने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी की, इसलिए डरते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ना हो जाए। कम ऑन सना, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। किसी को परखने से पहले उसके अच्छे बुरे होने का फैसला कैसे किया जा सकता? एनीवेज, हम इस मौजू पर बहुत बात कर चुके हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस पर और बात न करें? सर, मैंने आपको अपसेट कर दिया ना? हाँ, और मुझे सेट करने के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। जस्ट अ स्माइल ऑफ योर्स। बहुत कीमती चीज मांग ली है ना मैंने। क्यों? ये तो घाटे का सौदा है। कामयाब बिजनेसमैन हूं, कभी घाटे का सौदा नहीं करता और ना ही कभी नाकाम हुआ।
चाय टाइम। मुझे चाय की तलब नहीं है, लेकिन तुम ले आई हो तो फिर भी ले लेता हूँ। तुम्हें तो किसी चीज की भी तलब नहीं रही, ख्वाहिशात से आरी हो चुके हो तुम। मगर कब तक? आई डोंट नो। अब तो बस यही ख्वाहिश है कि मेरी मर्जी के अगेंस्ट मुझे किसी बात पर फोर्स न किया जाए। अगर मुझे फोर्स करना होता ना तो तुम्हें कॉफी पिलाती। जानती हूँ शब विदाई के बावजूद तुम्हें कई घंटों तक नींद नहीं आएगी। नताशा, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ सकती हो? क्या तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो? क्या बात शेयर कर? दोस्तों को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा जाता। क्या मुझ पर बुरा वक्त आ गया? नहीं, तुमने खुद वक्त को बुरा करके अपने साथ बुरा किया है। नताशा, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं। साथ चाय तो पी लो। चाय से क्या नाराजगी, इतने प्यार से बनाई है मैंने। कभी किसी का दिल भी रख लेते हैं। तुम्हारी यही बात तो अच्छी है कि तुम दूसरे का दिल भी रख लेते हो और ख्याल भी। लेकिन मेरे दिल का ख्याल किसी का, लोगों ने मेरे दिल को खिलौना समझा, बस तोड़ना जानते हैं। मैं तो ऐसा नहीं समझती। क्या पता, यहाँ तो दोस्तों के अचानक नए नए बेरूप दिखाई देते हैं। साथ नॉट फेयर। किसी एक शख्स की वजह से तुम इतने इंसिक्योर हो गए हो कि तुम्हें किसी और पे भरोसा ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा ही है। एक सबक मिला, इसलिए अब किसी और से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। या अल्लाह, यही खा लो। माशाअल्लाह, शुक्र है तेरा भी दीदार नसीब हो गया। मौलवी तू यहाँ? मत पूछ कि तेरा पता मालूम करने में मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। तो मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी तुझे? सब कुछ दरवाजे पे खड़े खड़े पूछेगी या अंदर भी बुलाएगी? ना, इतनी दूर से आया हूं मैं। इतनी देर में तो बंदा हैदराबाद पहुंच जाता है। अब बसों में सफर करोगे तो ऐसे ही होगा। नहीं नहीं, मैं टैक्सी में आया हूँ। पूरे 500 रुपए दिए मैंने। वाह अब्दुल शकूर, आज 500 रुपए जेब से निकालते तुझे बुरे नहीं लगे? जिस वक्त मुझे जरूरत थी तब तो नहीं दिए तूने। हाँ, 16 ने ठीक कहा तूने। मुझे थकन बहुत हो गई है। अब थकन के साथ साथ तुझे प्यास भी बड़ी लगी होगी। बहुत शदीद। अब अंदर बुला ले या फिर बाहर खड़े खड़े प्यास बुझाने का इरादा है? अरे नहीं मौलवी, पानी तो बैठकर ही पीना चाहिए ना। अब इतने आदाब तो सीख लिए मैंने। बेशक बेशक। इससे पहले कि तेरी इस बेशक पे कोई शक करे, आजा अंदर आजा। अरे अरे वाह वाह वाह, आजा।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत है। इतनी खैरियत है कि आंटी आप मुझे अंदर आने को नहीं कहेंगी? आओ आओ अंदर है। प्लीज प्लीज। क्यों? थैंक यू आंटी। आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना मैं ले आया हूँ, बस आप इसे जल्दी से टेबल पर लगा दो। भूख तुम्हें नहीं लगी, बल्कि ये कहो कि तुम मुझे कड़वी रोटी खिलाने के लिए लाए हो। कड़वी रोटी? कड़वी रोटी उसे कहा जाता है कि जब किसी का कोई करीबी अजीज मर जाता है, उसके बाद जो पहला लुकमा हलक में डाला जाता है उसे कड़वी रोटी कहा जाता है। और वो रोटी घर में नहीं बनाई जाती, उसे बाहर से लाया जाता है, जैसे कि तुम अभी लाए हो। आंटी वैसे सना के बारे में इतनी सख्त बात की मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। सना ने भी जो हमारे साथ किया है उसकी न मुझे उम्मीद थी न तुम्हें। वो शायद खुद उसे भी। अच्छा छोड़ो, दफा करो ना इन बातों को। जब कोई मर जाता है ना तो उसके ऊपर जल्दी मिट्टी डाल देनी चाहिए, क्योंकि मरने वाले को दफन करने के बाद ही उसका सब्र आता है। चलिए डाल दी मिट्टी। क्या देखा, खुद तो बेटी के बारे में इतनी सख्त बात कर दी और वही बात मेरे मुंह से सुन के आपको नागवार गुजरी है। सच पूछो तो मुझे इस बात का बुरा लगा है कि उसने तुम्हारे जज्बात और एहसासात की कोई परवाह नहीं की, कोई एहसास नहीं किया। वरना माँ बाप के साथ तो अक्सर बच्चे गुस्ताखी कर जाते हैं। तो फिर ये गुस्ताखी मैं भी कर लेता हूँ। वो ये कि मैं किचन में जाता हूँ क्योंकि आप तो खाना लगाएंगे नहीं, और अगर आपका किचन मैस हो गया तो प्लीज मुझे कुछ ना कहिएगा। जो कमजोर माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों की ऐसी गुस्ताखियां बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन मुझ जैसी मजबूत माँ ऐसी गुस्ताखी पर खिंचाई भी कर देती है। समझे तुम? अच्छा तो फिर आप बताएं ना क्या किया जाए? फिर ये किया जाए कि तुम यहाँ बैठो, मैं जाके खाना लगाती हूँ और तुम्हें बुलाती हूँ। That's a good idea. प्लीज, और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बुला लीजिए। थैंक यू। You're welcome. रानी, क्या हुआ? खुदा न खास्ता तबीयत नासाज है? अगर है तो दम कर दूं? तू दम करने के बहाने कहीं मुझे अपने दाम करने के चक्कर में तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल है कि मैं तुझे अपने दाम में करूं। मैं तो खुद तेरे दाम में फंसा हुआ। बस ये समझ ले कि तू रानी है और मैं तेरा गुलाम। क्या बात है अब्दुल शकूर, ये तू मौलाना से शायर कब बन गया? अरे रानी, मोहब्बत दीवाना बना देती है, और ये शायर लोग भी तो दीवाना ही हुआ करते हैं। वैसे ये कैसी मोहब्बत है ना, जो महबूब के दीदार के लिए इंसान से 500 रुपए खर्च करवा देती है, लेकिन महबूब की बहन की शादी के लिए उससे एक पैसा भी नहीं निकलता। हाँ, कर ले तनुज रानी, तू हक बजाने पे। अच्छा मौलवी, तूने मेरा दीदार कर लिया, तेरे 500 रुपए तो वसूल हो गए, अब तू जा।
मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं रात भर की जागी हुई हूँ। खैरियत तो है, कल कोई ऐसी बड़ी रात भी नहीं थी, तो फिर क्यों जागी? तुझे इससे मतलब? तू क्यों कुरेद रहा है? तू अपने काम से काम रख। अरे अरे, तू तो नाराज हो गई। मैं तो बस सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर रात भर की जागी हुई है तो तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया होगा, और अगर नाश्ता कर भी लिया है तो अब तो दोपहर का वक्त हो गया है ना। अगर अगर तू कहे तो खाने को कुछ लाऊं? ज़रूरत नहीं है, घर में सब पका रखा है। मुझे खाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं बस सोना चाहती हूँ। हाय हाय हाय, अरे अब की अंगड़ाई न टूटी तो बदन टूटेगा। क्या क्या कहा है तूने? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि तू नींद कर ले, सो जा सो जा, आराम कर ले। और तू? वो बाहर बहुत धूप है ना, गर्मी है, मैं शाम को चला जाऊंगा। चल ठीक है, तूने तो अपने घर को हमें अपना समझने नहीं दिया, लेकिन इस घर को अपना ही समझ। फ्रिज में फल भी रखे हैं और खाना भी, अगर तुझे भूख लगे तो खा लियो, तकल्लुफ नहीं करना। अरे नहीं 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 रानी, तुझसे तकल्लुफ कैसा? और फिर तकल्लुफ जो है वो तो गैरों से किया जाता है। अल्लाह वो वक्त ना लाए कि मैं तुझे गैर समझूं। चल तू बैठ, मैं सोने जा रही हूँ। ये सब क्या है? ठीक है, हमने कोर्ट मैरिज कर लिया, लेकिन उसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि तुम दुल्हन नहीं बनोगे। तुम्हारे चेहरे पर शर्म की लाली, अनबिलीवेबल। सना एहसान को शर्म भी आती है। ये बात सुन के तो किसी भी लड़की को शर्म आएगी। किसी भी लड़की को तो सही है, लेकिन सना एहसान कोई आम लड़की नहीं है। आप मुझे टीज कर रहे हैं या मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? Come on, darling, I'm just teasing you. Thank God. मैं तो तुम्हारे मुस्कुराने की दुआ कर रहा था, तुम तो हंस पड़ी हो। खुदा मुझ पर मेहरबान है आज शायद। सो तो है। हाँ जी, हमने भी आपको कुछ देखकर ही पसंद किया है। अच्छा, मुझे एक मीटिंग में जाना है अभी। मैंने कुक से कह दिया है कि तुम्हारी पसंद का खाना बना दे। शाम को हम डिनर बाहर करेंगे। वो क्यों? रात का खाना भी घर पे ही बनवा लेते हैं। स्वीटहार्ट,
घर का खाना तो हम रोजाना ही खाते हैं, लेकिन आज की स्पेशल इवनिंग स्पेशल अंदाज से सेलिब्रेट होनी चाहिए। व्हाट डू यू से? ओके। सी यू देयर। आंटी सना का फोन है, कब तक खफा रहेंगी उससे? कब तक? कब तक से क्या मतलब? क्या खफा रहने की भी कोई टाइम लिमिट होती है? हो सकता है सना ने भी यही सोचा हो कि वो शादी करके चली जाएगी और मैं बाद में मान जाऊंगी, लेकिन वो ये बात भूल गई कि मैं उसकी माँ हूं। अगर वो जिद्दी है तो मैं उससे ज्यादा जिद्दी हूं। जिद्दी बेटी की जिद्दी माँ। आंटी अब जो होना था वो तो हो गया। सना तो शादी हो गई है ना? हाँ, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब देखना यह है कि रहती कब तक है। क्या मतलब? देखो साथ, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी का घर आबाद हो। अल्लाह न करे मैं कभी ये बद्दुआ नहीं दूंगी कि सना का घर उजड़ जाए, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ। सना की शादी को लेकर मेरे दिल में कुछ खदशात हैं। जिस दिन वो खदशात दूर हो जाएंगे, मेरी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। आई होप सो आंटी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर उस दिन पार्टी मेरी तरफ से। तुम्हें तो हर वक्त पार्टी की पड़ी रहती है। अच्छा, मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, मैं चलूं? हाँ श्योर आंटी, मैं भी चलता हूँ। लेकिन मैं आपके कान खाने आता रहूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे सना की तरह आग नहीं करेंगी कभी। जब तक तुम मेरी नाफरमानी नहीं करोगे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इंशाल्लाह मैं अपने जीते जी आपकी नाफरमानी कभी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। सदा खुश रहो। ओके, फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मौलाना, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह, असल में ना बड़े हौल से पड़ रहे थे, मुझे दिल घबरा रहा था। तुझे बेसुध मैंने सोया हुआ देखा ना, तो तबीयत खराब हो, मैं दम कर रहा था तुझे। तो हॉल तो तुझे उठ रहे हैं,
मुझ पर क्या पढ़ पढ़ के फूंक रहा है? अपने ऊपर फूंक। नहीं, असल में मैं तेरी नजर उतार रहा था। मुझे किसकी नजर लगेगी? नजर अपनों की लगती है ना, और फिर मैं अपना ही तो समझता हूँ। तू अपनी नजर सीधी रख। हे रानी, ये नजर अपना ठहर गई है, इसका कुछ हो नहीं सकता। मौलवी, टाइम क्या हो रहा है? टाइम तो बहुत हो गया, बहुत। अच्छा ठीक है, तू अब जाके बाहर बैठ। जाहिर है तू मेरी रानी है और मैं तेरा गुलाम, और गुलाम का काम तो वैसे ही रानी का हुक्म बजा लाना होता है। ठीक है, और सुन, जाते हुए ये दरवाजा बंद करके जाना। इस वक्त? हाँ, मुझे फौरन निकलना होगा। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो? मजबूरी है, इसीलिए जा रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें तंग कर रहा हूं मैं? सॉरी सना, मुझे तुम्हारे साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली सिचुएशन मेरे लोगों से हैंडल नहीं हो पा रही। जब तक मैं नहीं जाऊंगा चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी और नुकसान हो जाएगा। It's okay. I completely understand.